नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे की। एक महीना हो गया है। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। ये भारत की सबसे भयानक विमान त्रासदियों में से एक है। कुल 260 जानें गईं, जिनमें विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर मौजूद 19 लोग शामिल थे। आज हम इस हादसे की जांच से जुड़ी जो खबरें आई हैं उनका विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या पता चला है और कौन से सवाल अब भी बाकी हैं। तो शुरुआती जानकारी क्या कहती है? विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर में गिरा एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर, और दुख की बात है कि सिर्फ एक ही यात्री बच पाए, रमेश विश्वास कुमार, एक ब्रिटिश नागरिक। जांच कौन कर रहा है? भारत की AAIB और अमेरिका की NTSB भी इसमें मदद कर रही है। एक अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मतलब CVR और FTR वो जल्दी मिल गए थे। हाँ, और उनका डेटा भी निकाला जा चुका है। तो शुरुआती इशारे किस तरफ हैं? क्या लगता है? देखिए, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो एक बड़ी तकनीकी खराबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। खास तौर पर यह बात कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। अब देखिए, बोइंग 787 जैसे आधुनिक जेट विमान में ऐसा होना मतलब ये लगभग अनसुना है। ये हजारों लाखों उड़ानों में शायद एक बार होता होगा। अगर ये बात पक्की होती है तो ये किसी एक पुर्जे की खराबी नहीं है, ये किसी बड़ी मतलब सिस्टेमिक समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी या कोई कंट्रोल इशू। और कोई सुराग मिले हैं शुरुआती जांच में? कुछ और पता चला? हाँ, दो और बातें हैं जो गौर करने लायक हैं। एक तो रैम एयर टर्बन, जिसे RAT कहते हैं। ये एक इमरजेंसी पावर जनरेटर होता है। वो विमान के टकराने से ठीक पहले चालू हुआ था। ये अक्सर तब होता है जब विमान की मेन पावर सप्लाई बंद हो जाती है। अच्छा, मेन पावर फेलियर का संकेत। जी। और दूसरी बात, कुछ बरामद फुटेज और तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि लैंडिंग गियर आगे की तरफ झुका हुआ है। आमतौर पे तो वो पीछे हटता है। तो ये दोनों चीजें, RAT का चालू होना और लैंडिंग गियर की पोजीशन, ये इशारा करती हैं कि शायद अचानक मेन इंजन पावर चली गई थी और हो सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हुआ हो। लेकिन ये सब अभी कह सकते हैं शुरुआती आकलन ही हैं। पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे AAIB से जानकारी थोड़ी धीमी गति से आ रही है। इसकी आलोचना भी हो रही है। थोड़ी अनिश्चितता तो है। ये तो हुई तकनीकी पहलू की बात, लेकिन क्या सुरक्षा के पूरे सिस्टम में भी कोई सवाल उठ रहे हैं? सुनने में आया था कि हादसे से पहले DGCA, जो हमारा एविएशन रेगुलेटर है, उसने कुछ भारतीय एयरलाइंस को लेकर चिंता जताई थी, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी नाम था। सुरक्षा मानकों को लेकर कुछ कहा था उन्होंने। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर DGCA की वो पहले की चेतावनियां, जैसे कि एस्केप्स फाइट के निरीक्षण में देरी या पायलटों की ड्यूटी आवर्स के नियमों का उल्लंघन, अगर ये बातें सच हैं और इनका इस हादसे से कोई संबंध निकलता है, तो ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। ये फिर रेगुलेटर की निगरानी कितनी असरदार है और एयरलाइंस के अंदर सेफ्टी कल्चर कैसा है, इस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, नियम बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उनका सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी सब के बीच एक और बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई है। वो है गलत सूचना का फैलना। रिपोर्ट्स आई कि AI से बनी नकली खबरें, फोटोशॉप की हुई तस्वीरें और यहाँ तक कि पीड़ितों के नाम पर फर्जी चंदे के अभियान भी चलाए गए। हाँ, ये तो मतलब त्रासदी के ऊपर एक और त्रासदी है। ये जो गलत सूचना है, ये ना सिर्फ उन परिवारों को और तकलीफ देती है जो पहले से ही इतने दुखी हैं, बल्कि ये भ्रम फैलाकर जो आधिकारिक जांच चल रही है उसमें भी बाधा डाल सकती है। आज के डिजिटल जमाने में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि सच्चाई और संवेदना के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा, मुआवजे और जवाबदेही के मोर्चे पर क्या चल रहा है? परिवारों को कुछ राहत मिली? हाँ, एयर इंडिया और उसकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें तत्काल राहत के लिए कुछ अंतरिम भुगतान शामिल है और फिर अंतिम भुगतान भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2/3 परिवारों को अंतरिम भुगतान मिल भी चुका है। लेकिन जाहिर है, पैसे से ज्यादा परिवार जवाबदेही चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उन्हें जवाब चाहिए। और क्या सरकार की तरफ से भी कुछ एक्शन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, एक संसदीय पैनल है जो अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाला है। वो इस दुर्घटना पर और एविएशन सेफ्टी के जो व्यापक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये चर्चा सिर्फ इसी हादसे तक सीमित नहीं रहेगी। वो AAIB में स्टाफ की कमी है या नहीं, DGCA के मुनिगरानी कितनी प्रभावी है, एयरलाइंस में नियमों का पालन कितना होता है, इन सब प्रणालीगत मुद्दों पर भी बात होगी।
जहां तक पूरी जांच रिपोर्ट की बात है, उसमें तो अभी महीनों या शायद साल भी लग सकते हैं। ये बहुत बारीकी का काम होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट 171 की जांच तकनीकी खराबी की तरफ तो जा रही है, लेकिन साथ ही ये एविएशन सेफ्टी के बड़े प्रणालीगत सवालों और हमारे समय की एक बहुत बड़ी चुनौती यानी गलत सूचना, इन सबको भी सामने ला रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नज़रिए से देखें, तो ये हादसा कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है। पहला तो ये कि हम 787 ड्रीमलाइनर जैसी जो एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी है, उसकी तेज़ रफ्तार और जो हमारी सेफ्टी की निगरानी है, चाहे वो भारत में हो या दुनिया में कहीं और, उसकी गति के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आज के समय में बहुत मौजूद है कि ऐसे समय में जब गलत जानकारी इतनी आसानी से फैल सकती है, तब समाज दुख की घड़ी में सच जानने की जो ज़रूरत है और जो जवाबदेही की मांग है, उसे कैसे संतुलित करें। ये बातें सोचने वाली हैं।